हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर वेल। मुझे उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे +2 की एग्रीकल्चर का चैप्टर नंबर है फर्स्ट, एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में। इसमें क्या होता है और सभी आपके जो भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर होंगे। जैसे सबसे पहले क्या है हमारे पास, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एक्चुअल में होता क्या है? हॉर्टिकल्चर ब्रांच किसकी होती है? एग्रीकल्चर की। Horticulture is a branch of agriculture which deal fruit crops, vegetable crops, ornamental crops and commercial flowers हो गए, aromatic crops होगी, spices crops, shrubs, climber and post harvesting management and processing। इसमें क्या होता है, जितने भी जो अपने फ्रूट क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, कमर्शियल फ्लावर्स हो गए, मेडिसिनल क्रॉप्स हो गई, उनकी हम क्या करते हैं, पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करते हैं। कटाई के बाद, जैसे हार्वेस्टिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें जो भी उसको हम लंबे समय तक कैसे स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें इंसेक्ट पेस्ट ना आए और हमारी फसल ख़राब ना हो। और प्रोसेसिंग में क्या आ जाता है, जैसे कि उससे वहाँ से जैम, जेली, फ्रूट्स, कोई भी प्रोडक्ट हमने वहाँ से बना लेना है, जिसको हम लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रख सकें और वहाँ से हाई रिटर्न हम वापस ले सकें। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इम्पोर्टेंस में कौन कौन से पॉइंट आते हैं उसके बारे में अभी हम बढ़ते हैं। जैसे पर यूनिट एरिया यील्ड इज़ हाई, यहाँ से क्या मिलती है, अगर हम एज़ कम्पेयर टू बात करते हैं फील्ड क्रॉप्स की। फील्ड क्रॉप्स में क्या आ जाती है, जैसे पैडी हो गया, वीट हो गया, तो यहाँ से जो हमें यील्ड मिलती है पर हेक्टेयर की बात करते हैं, तो अगर राइस की बात करें तो वहाँ से हमें ओनली 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें क्या मिलती है, यील्ड। तो अगर हम बनाना की बात करें, यहाँ से हमें 300 से 500 क्विंटल, 300 टू 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर क्या मिलती है, यील्ड। अगर पाइन एप्पल की बात करते हैं तो 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ग्रेप्स की बात करें तो 90 टू 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें यहाँ से क्या मिलती है, यील्ड मिल जाती है। तो इसीलिए क्या है, एज़ कम्पेयर टू जितनी भी जो हमारी फील्ड क्रॉप्स है ना, वहाँ से के कंपेयर टू जो हॉर्टिकल्चर्स की जो क्रॉप्स होती हैं, वहाँ से हमें यील्ड क्या मिलती है, हाई मिलती है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हाई रिटर्न पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से जो रिटर्न, जो आप जितना भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हो, वहाँ से आपको क्या मिलता है, हाई रिटर्न मिलता है वापस। जैसे क्या हो गया हमारे पास, एंड उसके बाद हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर यूनिट एरिया। अगर हम बात करते हैं फील्ड क्रॉप्स, वहाँ पर 143 डे ईयर्स में जो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है इतनी को। बट अगर हम बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, यहाँ पर अगर आप ऑर्चर्ड वगैरह लगाते हो, तो वहाँ पर आपको आप कितनी को लेबर को जो काम दे सकते हो, 870 एम्प्लॉयमेंट्स डे पर ईयर। जहाँ पर जो फील्ड क्रॉप्स में जो जहाँ पर 1% काम करता है, यहाँ पर क्या होता है 6 से 7% उसकी जगह पर क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होती है, फिर एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा जनरेट होती है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो बेस्ट यूटिलाइजेशन वेस्ट लैंड। और यहाँ पर क्या होता है, जो सम फ्रूट क्रॉप्स कैन ऑफर बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेस्ट लैंड, लाइक द वुड एप्पल हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, करौंदा हो गया, कैशू हो गया, कोकोनट हो गया, आइदर कैन बी ग्रोन इन अ सच एरियाज। जहाँ पर जो हमारी फील्ड क्रॉप्स नहीं होती, जहाँ पर क्या है, जो हमारे पास उनकी जो फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, करौंदा हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया, ऐसी कुछ फसलें लगाकर वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट लैंड आपके पास पड़ा है उसका भी हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्रीज़। रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, जैसे मैनी इंडस्ट्रीज लाइक जो कैनिंग हो गया, वाइन प्रोसेसिंग, जैम जेलीस बनाते हैं प्रिजर्व करके, कैंडी हो गया, जो बेवरेज फ्रूट्स, ठीक है ना, वहाँ से क्या करते हैं, जो अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, तो उनके लिए हमें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, जो वेजिटेबल्स क्रॉप्स आ गई, फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वहीं से ये क्या किया जाता है, जो सारी कैंडीज़ हो गया, जो जैम जेली प्रोसेसिंग और जो वाइन वगैरह जो बनती हैं, तो वो हमें कहाँ से मिलती हैं,
फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गया, फ्लावर्स हो गया, यहाँ से ये जो सारा का सारा रॉ मटेरियल भी हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ अंडुलेटिंग, जो हमारे पास लैंड्स होते हैं जिनका फॉर द ग्रोइंग कैन बी प्रैक्टिस इन द प्लेस वेयर द, जो क्या होता है हमारे पास स्लोप वगैरह हो गया, लैंड वगैरह होता है, वो प्रॉपर नहीं होता, ठीक है ना, लेवल नहीं होता, एक जैसा लेवल नहीं होता, तो वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को लगाकर, जैसे मैंगो हो गया, कैशू हो गया, तो इनको लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, जो हिली एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पर जो स्लोप वगैरह एक जैसा नहीं होता, वहाँ पर भी इनको लगाकर हम अच्छी खासी जो यील्ड वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जैसे रिलीजन इम्पोर्टेंस में भी ये बहुत महत्व करते हैं। जैसे हमारे पास कोकोनट की बात करते हैं तो उसको कल्प वृक्ष बोला जाता है। अगर बनाना इज़ अ कॉल्ड द एप्पल पैराडिश हो गया, पाइन एप्पल को क्या बोलते हैं, फाइकस रिलियोजोसा, एंड गॉड शिप एसोसिएट विद द बेल, जो बेल पत्र वगैरह होते हैं वो हम किसको चढ़ाते हैं, गॉड शिप को चढ़ाते हैं। तो ऐसी, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस में क्या होती है आपको पता ही है, जैसे द पार्ट्स ऑफ लाइक स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, रूट्स, ठीक है, और बहुत सारे जो फ्रूट्स वगैरह हो गए जो हम यूज़ वगैरह करते हैं मेक फॉर द ड्रग वगैरह बनाने के लिए, केमिकल्स, और हमारे जो इंसेक्टिसाइड हो गया, जर्मिसाइड वगैरह हो गए, इन चीज़ों को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें, जैसे हो गया नीम हो गया, नीम के लीव्स से हम क्या करते हैं, बहुत सारी मेडिसिन बनती हैं, और स्टेम वगैरह से भी बहुत सारे ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके हम रूट्स वगैरह इस्तेमाल करके मेडिसिन बनाते हैं। और बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जहाँ से हम, जैसे सूरजमुखी का तेल वगैरह हो गया, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सनफ्लावर, एंड जिनका हम क्या कहते हैं लीफ वगैरह से जो ऑयल वगैरह लेते हैं, एंड ठीक है, जहाँ से हम क्या दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास त्रिफला। त्रिफला का मतलब क्या होता है, इट मेक फॉर द, आंवला हो गया, बहेडा एंड हरड़, तीनों चीज़ों को मिलाकर एक चूर्ण वगैरह बनाया जाता है जो हमारे डिजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, जो पाचन क्रिया में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ वगैरह हो गया, जैसे फ्रूट एंड द वेजिटेबल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट्री, ठीक है ना, हमारी डाइट्री का क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो फ्रूट हो गया और वेजिटेबल्स हो गई। तो और यहाँ पर विच आर द रिच सोर्स ऑफ, जो न्यूट्रेंट के क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं, जहाँ से जो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ये सारी सारी चीज़ें, मिनरल्स हो, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये फ्रूट हो गया, वेजिटेबल, यहीं से हमें सभी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं जो पर्सन को सीरियल्स कितने को खानी चाहिए, तो जैसे हमारे पास इधर चार्ट दिया हुआ है, सीरियल की बात करते हैं तो पर डे 280 जो ग्राम्स पर डे उसको खानी चाहिए। अगर पल्सेस की बात करते हैं दालों की तो 90 ग्राम पर डे। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया 30 ml पर डे, एंड वेजिटेबल प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल 350 ग्राम पर डे। अगर फ्रूट की बात करते हैं तो 150 ग्राम, नट्स एंड सीड्स 30 ग्राम्स, एंड फ्रूट फैट्स एंड ऑयल 27। अगर हम टोटल बात करें तो कितना हो जाता है 1187 ग्राम पर डे। इतनी चीज़ें हमें चाहिए होती है, तो जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ताकि रोज़ आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।